नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। बात आती है हड़प्पा की एक मुहर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। आप इसको अच्छे से समझना और हेडिंग देके इसको लिख भी लेना कि हड़प्पा की मुहर के बारे में क्या क्या है। ठीक है, थोड़ी सी मुहर कट गई है, एनसीईआरटी का चित्र है, थोड़ा कट गया है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 चिन्ह कट गए। यहाँ पे एक चिन्ह इधर था, एक साइड चिन्ह इधर था। चलो कोई नहीं, मैं इस मुहर के बारे में आपको समझाता हूँ। पहले तो सबसे पहली चीज देखिए, ये मुहर, इस मुहर को हम कहते हैं यूनिकॉर्न। क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है, यूनिकॉर्न एक ऐसा शब्द है जो आपके ग्रीक साहित्य में यूज हुआ है, यूनानी साहित्य के अंदर, उपन्यासों वगैरह में यूज हुआ है। ग्रीक साहित्य शब्द है कौन सा? यूनिकॉर्न। अगर इसको अपन हिंदी में करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है एक श्रृंगी, एक श्रृंगी बैल। तो अगर अपन लिखें एक श्रृंगी बैल तो भी ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में करें तो आता है क्या? यूनिकॉर्न। अब देखिए, तो ये है आपके यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी बैल। अब देखिए, एक श्रृंगी बैल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी एक ही सींग है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक ही सींग है, इसलिए इसको एक श्रृंगी बैल कहा जा रहा है। इसकी कोई कुबड़ यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, एक श्रृंगी बैल या बिना कुबड़ वाला बैल आप कह दो, लेकिन ध्यान रखना इसको यूनिकॉर्न ही कहना। इसके लिए पर्टिकुलर यूनिकॉर्न या एक श्रृंगी बैल शब्द ही उपयोग में लाया गया है, तो आप यही शब्द कहना। अब देखिए, सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात ये थी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर यूनिकॉर्न की कई मोहरें हमें प्राप्त हुई है, कई मोहरें प्राप्त हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए, ऐसी यूनिकॉर्न की दो मोहरें बड़ी चर्चित हैं, एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, एक हड़प्पा से प्राप्त हुई है। अब देखिए, एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और एक आपकी जो प्राप्त हुई है वो हुई है हड़प्पा से। तो यूनिकॉर्न हालांकि बहुत सारी हुई है, लेकिन दो मोहरें बड़ी चर्चित है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसके ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं उनकी संख्या है 8। कितनी? 8। और हड़प्पा से जो प्राप्त हुई है उसके ऊपर चिन्ह कितने हैं? 13 चिन्ह है। अब तो ध्यान रखना, इन चिन्हों की मैं काउंटिंग, इन चिन्हों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इन चिन्हों में ही फर्क है, बाकी नीचे वाली आकृति में कोई फर्क नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से 8 चिन्ह वाले यूनिकॉर्न की मुहर मिली है, और हड़प्पा से आपके 13 चिन्ह वाली एक यूनिकॉर्न की मुहर प्राप्त हुई है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो यूनिकॉर्न की मुहर है, सबसे खास बात ये कि हड़प्पा सभ्यता से हमें जितनी भी मुहरें प्राप्त हुई है, हड़प्पा सभ्यता से हमें जितनी भी मुहरें प्राप्त हुई है उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुहर प्राप्त हुई है वो हुई है कौन सी? कहाँ चला गया भाई वो? बड़ा झोल है भाई इसमें, बड़ी मुश्किल से लिखा था उसको, वो भी चला गया। पता नहीं क्या है इसका मैटर। चलो अपन उसको वापस लिख लेंगे। ठीक है, तो यूनिकॉर्न याद रखना। क्या है इसका? देखो, सही हो जा भाई, क्यों परेशान कर रहा है? देखो, छोटा ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो यूनिकॉर्न की मुहर है, इसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं बता देता हूँ एक बार पुनः आपको। शिट,
अब देखो यूनिकॉर्न की मोहर के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो स्लाइड चली गई तो मैं इसको शॉर्ट में यहीं बता देता हूँ। तो यूनिकॉर्न एक ग्रीक साहित्य शब्दावली है, ग्रीक साहित्य शब्दावली है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। दूसरा क्या ध्यान रखना है, यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक श्रृंगी वृषभ या बैल, एक श्रृंगी बैल। और हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई है उन सारी मोहरों के ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक चित्रांकन जो हुआ है वो हुआ है आपके किसका, वो हुआ है आपके यूनिकॉर्न का। तो सर्वाधिक मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन किसका है, यूनिकॉर्न का। सर्वाधिक चित्रांकन यूनिकॉर्न का। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई है उनमें उनके ऊपर सबसे ज़्यादा चित्र किसका अंकित है, तो आप कहोगे यूनिकॉर्न का अंकित है। सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो इन्हीं एक श्रृंगी बैल जो है इनका अंकित है। उसके बाद में चौथी बात आप ये याद रखना कि मोहनजोदड़ो से भी एक यूनिकॉर्न की विशेष सील प्राप्त हुई है और एक हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हालांकि कई जगहों से मिली लेकिन दो स्पेशली प्राप्त हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है और एक जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, उनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई उसके ऊपर 8 चिन्ह हैं और हड़प्पा से जो प्राप्त हुई उसके ऊपर कितने चिन्ह हैं, उसके ऊपर आपके 13 चिन्ह हैं। इतना सा फ़र्क ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से यूनिकॉर्न की हमें प्राप्त हुई है। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यूनिकॉर्न की जितनी भी सील टोटल हमें मोहरें प्राप्त हुई है उनमें से करीबन आप 60% करीबन 60% मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। यूनिकॉर्न की 60% मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा शेष मोहरों की अगर बात करें तो फिर अधिकांश हड़प्पा से और बाकी स्थानों से प्राप्त हुई है। इस चीज़ का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और सबसे खास बात ये, इस मोहर के ऊपर लिपि का प्रमाण है। जो वो अपन ने कहा ना ये 13 चिन्ह है और इधर 8 चिन्ह है, ये 8 चिन्ह और 13 चिन्ह जो है ये दरअसल लिपि है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये लिखने के पहले साक्ष्य हम मान सकते हैं, लिखने के पहले साक्ष्य थे भारतीय उपमहाद्वीप में। ये लिपि का लेखन हुआ इसके ऊपर और ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिखने के पहले साक्ष्य हम मान सकते हैं इन मोहरों के ऊपर हुआ, यूनिकॉर्न के ऊपर स्पेशली हुआ है। और ये माना जाता है कि निश्चित रूप से ये किसी शासक वर्ग का ही प्रतीक होगा, ऐसी मोहरें सामान्य वर्ग के लिए नहीं होगी। तो अब देखिए ये 6 बातें आपको स्पेशली याद करनी है। इसके अंदर क्या क्या याद करना है, सारी चीज़ें मैं बता दी। पहली बता देता हूँ कि यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक श्रृंगी बैल और ये ग्रीक साहित्य का शब्द है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई है उन सारी मोहरों के ऊपर सबसे ज़्यादा चित्रांकन किसका हुआ है, तो आप कहोगे यूनिकॉर्न का हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि जितनी भी यूनिकॉर्न की मोहरें हमें प्राप्त हुई उनमें से सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से करीबन 60%। 2 यूनिकॉर्न की विशिष्ट मोहरें प्राप्त हुई, एक मोहनजोदड़ो से एक हड़प्पा से। इनकी भिन्नता ये है कि मोहनजोदड़ो से जो यूनिकॉर्न की विशिष्ट मोहर मिली उसके ऊपर 8 चिन्ह हैं और हड़प्पा से जो मिली है उसके ऊपर कितने चिन्ह हैं, 13 चिन्ह हैं। ये जो चिन्ह है ये दरअसल क्या है, हड़प्पा की लिपि है। और इसलिए हम कहते हैं कि हड़प्पा कालीन लिपि जो है उसको पढ़ने में उसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है, या यूँ कहीं सबसे बड़े साक्ष्य कौन क्या है, वो है मोहरें। तो हड़प्पा लिपि की जानकारी हमारे को सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होती है, मोहरों से प्राप्त होती है। और इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लिखने के साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारतीय महाद्वीप में लिखने के साक्ष्य हमें सिंधुकालीन मोहरों से प्राप्त होते हैं। ये बात हमारे को स्पेशली ध्यान रखनी है। और सबसे खास बात ये कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो स्पष्ट विशिष्ट जो मोहरें मिली हैं यूनिकॉर्न की, ये बनी हुई किसकी है, ये बनी हुई है आपके पत्थर की। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रस्तर की बनी हुई है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ये बातें थी हमारे इस हड़प्पा की एक मोहर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स के रूप में लिख लेना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।